फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टेप अप एकेडमी का ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उस ऐप को डाउनलोड करके आपको मिलेगा ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। साथ ही आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी पैकेज है, अपडेटेड प्लेलिस्ट है सारे सब्जेक्ट्स की, क्लासेस 6 to 12। अभी फ्री स्टडी पैकेज है तो इसके लिए आपको कोई भी फीस हमें नहीं देनी है। ओके, तो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज, और पार्ट 2 हम इसका देखने वाले। पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, ग्रुप टिश्यूज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, और ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। हमने बात करी थी एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज की। फिर हमने स्टार्ट करा था हमारा प्लांट टिश्यू, जिसमें हमने बात करी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू में हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, और हम देखेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में भी। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। These tissue is formed from the cell of meristematic tissue when they lose their ability to divide. The cells of this tissue have attained a permanent shape, size, function by the process called cell differentiation. अब यहाँ पे क्या दिया है कि permanent tissue जो है ना वो meristematic tissue से ही बनते हैं। meristematic tissue जब अपना एक definite shape, size acquire कर लेते हैं कि हाँ भैया मुझे change नहीं करना, मैं यही काम करूँगा, अपनी dividing capacity वो lose कर देते हैं, तब हम उनको बोलने लगते हैं permanent tissues। ओके तो क्या होते हैं, ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो अब सेल डिवीजन नहीं करते हैं। ओके तो उनको हम बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, ओके अब ये जो परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं, ओके परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर साइज, स्पेसिफिक साइज और फंक्शन एक्वायर कर लिया कि हाँ भैया मेरा यही शेप रहेगा, मेरा यही साइज रहेगा, और मैं यही काम करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन में ना बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सेल डिवीजन मतलब कि सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बना रहा है, ओके बट सेल डिफरेंशिएशन में ये होता है कि एक सेल है, उसने एक स्पेसिफिक शेप, साइज, फंक्शन अब डिसाइड कर लिया कि मैं यही रहूँगा, ऐसे ही रहूँगा, इतने ही साइज का रहूँगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। ओके तो ये बात हुई किसकी, परमानेंट टिश्यू की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू विच आर एज फॉलोज। अब परमानेंट टिश्यूज भी जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमने देखा था परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक होते हैं सिंपल परमानेंट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं, ओके वहीं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की सेल से टिश्यू बने हुए हैं। ओके सिंपल में एक ही टाइप के हैं और कॉम्प्लेक्सिटी हमें शो हो रही क्योंकि वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। Simple permanent tissue, it is made up of only one type of cell, that is they are similar in structure and function. Those tissues further classified into 3 types are as follows. Okay अब ये जो simple permanent tissue है ना, ये कैसे बने हैं, एक ही टाइप के सेल्स बने हैं। इसका मतलब कि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है सिमिलर है। क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो सिमिलर है। और ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये बात हुई किसकी, सिंपल परमानेंट टिश्यू की। अब पेरेन्काइमा क्या होता है, these are present in the cortex and pith of stem and roots and in the mesophyll of leaves. Okay? अब ये मेसोफिल ऑफ का मतलब क्या होता है, मेसोफिल ऑफ लीव्स मतलब कि लीव्स की जो एपिडर्मल लेयर होती है, अपर एंड लोअर, उसी बीच का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम मेसोफिल बोलते हैं। ओके तो ये पेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स एंड पिथ में, जो स्टेम की कॉर्टेक्स एंड पिथ होती है वहाँ पे, एंड रूट्स में भी, और लीव्स के मेसोफिल लेयर में। ओके अब ये कॉर्टेक्स एंड पिथ क्या होता है, स्टेम की और रूट की जो कॉर्टेक्स एंड पिथ है उसका मतलब क्या है वो मैं समझाती हूँ। सपोज ये
स्टेम का स्ट्रक्चर है। ओके, ये स्टेम का स्ट्रक्चर है। तो आउटर से अगर हम स्टार्ट करें तो आउटर लेयर किसकी होती है? एपिडर्मिस की होती है। आउटर लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस की होती है। फिर एपिडर्मिस के बाद हमें दिखता है कॉर्टेक्स। हमें क्या मिलता है? कॉर्टेक्स। तो पैरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट है? यही कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। आपको दिख भी रहा होगा कॉलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। ओके, फिर आता है वास्कुलर बंडल। ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज वास्कुलर बंडल। इसमें क्या प्रेजेंट है? जाइलम एंड फ्लोएम। वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, अब जो सेंटर पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं पिथ। ओके, तो वास्कुलर बंडल के अंदर वाला पार्ट जो है वो पैरेन्काइमा से बना हुआ है, दैट इज पिथ। और जो वास्कुलर बंडल के बाहर वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स, वो भी किससे बना हुआ है? उधर भी पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। ओके, तो ये बात हुई किसकी? पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स, जो एपिडर्मल लेयर और वास्कुलर बंडल के बीच में जो लेयर प्रेजेंट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, उधर पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। और जो सेंटर पार्ट है स्टेम का, रूट का, उसको हम पिथ बोलते हैं और वहाँ पे भी पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। मीजोफिल लेयर कौन सी होगी? मीजोफिल लेयर हो गई जो लीव्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो कौन सी होती है? एपिडर्मस। सपोज दिस इज लीव, अपर एपिडर्मस एंड लोअर एपिडर्मस। ओके, तो ये दो एपिडर्मल लेयर के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम मीजोफिल बोलते हैं। तो यहाँ सारी जगह पे हमें क्या देखने को मिलता है? पैरेन्काइमा देखने को मिलते हैं। दीज आर सिंपल लिविंग सेल्स एंड थिन सेल वॉल्स। ओके, ये कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये लिविंग सेल्स होते हैं और इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं। ओके, इनकी वॉल्स जो होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है? थिन होती है। सेल्स आर यूजुअली लूजली पैक्ड विथ लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। लूजली पैक्ड सेल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, इसलिए इनको हमने क्या बोला है? लूजली पैक्ड रहते हैं ये। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब दूर दूर है तो बीच में स्पेस तो प्रेजेंट होगा ना, तो यही बस यहाँ पे लिखा है कि सेल्स जो है टिश्यू पैरेन्काइमा टिश्यूज के वो लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और क्या होता है? उनमें स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। ओके, फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा आर। अब हम पैरेन्काइमा के फंक्शंस देखते हैं कि क्या होते हैं। इट सर्व एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू। अब पैरेन्काइमा का जहां पे भी नाम आए ना तो वो स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, अब पैरेन्काइमा का नाम कहाँ आएगा? हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी पैरेन्काइमा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज के काम आता है। क्या स्टोर करके रखता है? ये फूड स्टोर करके रखता है। ओके, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स। अब ये टिश्यू जो है प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। When the parenchyma cell contains chlorophyll in some situation, it performs photosynthesis. Such type of parenchyma tissue is called chlorenchyma. Okay? अभी मैंने बताया था कि लीव्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जो दो एपिडर्मल लेयर होती है उसके बीच वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो किससे बना है? वो दो एपिडर्मल लेयर है। ठीक है, लीव्स में अपर एंड लोअर। इन दोनों एपिडर्मल लेयर के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल। ओके, मीजोफिल जो है वो किससे बना है? वो बना है पैरेन्काइमा से। राइट, अब जो मीजोफिल लेयर है जो पैरेन्काइमा से बना है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा वहाँ पे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए हमने उसको एक अलग नाम दे दिया। और क्या नाम दिया? क्लोरेन्काइमा। ओके, क्या नाम दिया? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्यों दिया? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। क्लोरेन्काइमा क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ओके, चलिए। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma cell in order to give buoyancy to plants which help them to float. अब हमने देखा है कि जो aquatic plants होते हैं वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं। राइट, आपने लोटस देखा होगा, काफ़ी सारे पौधे देखे होंगे जो पानी में तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो वो क्यों फ्लोट करते हैं? बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। अब ये कैसे हेल्प करते हैं? हमें पता है कि पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। राइट, उनके बीच में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एयर कैविटीज। उसको हम क्या बोलते हैं? एयर कैविटीज। राइट, अब क्या होता है कि ये जो एयर कैविटीज है ये क्या बॉयंसी प्रोवाइड करती है। अब ये बॉयंसी क्या होता है? चलिए बताती हूँ। अब क्या है? सपोज ये वाटर है। ओके, ये वाटर है। ठीक है, बॉयंसी एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट को फ्लोट होने में हेल्प करती है। ओके, बॉयंसी एक
प्रेशर होता है, एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने में हेल्प करता है, राइट। अब क्या होता है कि सपोज यहाँ पे कोई सा ऑब्जेक्ट है, राइट। मैंने यहाँ पे बनाया बोट बनाई, बोट मेरी बहुत अजीब सी बनी है बट ले ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं बोट बनाने का। ये वाटर है और यहाँ पे मैंने बनाया बोट, ये मैंने बनाया बोट, ओके, ये बोट बनाया। अब क्या होता है ना, इसमें ये चीज़ होती है कि बोट को नीचे ग्रेविटी पुल कर रही है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बोट को नीचे की तरफ पुल कर रहा है कि भाई नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। बट ये जो वाटर है ना, ये एग्जैक्ट क्या अपोजिट फोर्स लगाता है ताकि जो बोट है वो नीचे ना आए, ऊपर ही पानी की वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता रहे। तो ये जो अपवर्ड फोर्स, अपोजिट अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉयंट। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉयंट। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी, ओके। तो बॉयंसी क्या है, एक तरीके का फिनोमेनन है जिसमें ऑब्जेक्ट को फ्लोट करना अलाउ करता है, ओके, दैट इज नोन एज बॉयंसी। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, वहाँ पे एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। एयर कैविटीज क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट होने में हेल्प करते हैं ड्यू टू बॉयंसी, ठीक है। ये जो एयर कैविटीज है कि क्या प्रोवाइड करती है, बॉयंसी प्रोवाइड करती है। और बॉयंसी क्या होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल कर रहा है, बट वाटर जो है वो सेम फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे ताकि वो नीचे ना आए। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। और ये पूरे प्रोसेस को, ये पूरे फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी, ओके। Such type of parenchyma tissue is called एरेनकाइमा। और ऐसे टाइप के टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा, जो बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट होने में हेल्प करते हैं। ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज को हम एरेनकाइमा बोलते हैं क्योंकि इनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है और इसी कारण से ये फ्लोट कर पा रहे हैं, ओके। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स, ओके, ये फिर से आ चुका है और ये हम पढ़ चुके हैं कि कुछ सिचुएशंस में ये क्लोरोफिल इनके पास होता है और ये परफॉर्म करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, जिससे हम क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। अब पैरेन्काइमा जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, चाहे रूट्स में प्रेजेंट हो, स्टेम्स में प्रेजेंट हो, लीव्स में प्रेजेंट हो, जहाँ भी प्रेजेंट हो, तो पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। क्या स्टोर करके रखता है, ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसमें से एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आज चलते हैं नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू पे, जिसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पे, जिसका नाम है कॉलेनकाइमा। पैरेन्काइमा क्या थे, पैरेन्काइमा जो थे लिविंग थे, उनकी सेल वॉल जो थी वो थिन थी और क्या थे, वो लूजली पैक्ड थे, राइट। अब कॉलेनकाइमा क्या है, दीज टिश्यूज आर जनरली फाउंड इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस एंड लिव मिडरिब। अब ये मिडरिब क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, देखो पत्तियों में नीचे, अगर हम पत्ती को देखेंगे, ये पत्ती है हमारी, ठीक है, तो ये जो है ना, ये मिडरिब है, ओके, और ये जो है दिस इज स्टॉक, जो स्टेम से अटैच रहता है ना, दैट इज स्टॉक, ओके। तो कॉलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट है, कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है स्टॉक में और मिडरिब में, क्लियर। Cells are living elongated and irregularly thickened at the corners due to the deposition of pectin. अब पैरेन्काइमेटस सेल भी लिविंग थे, कॉलेनकाइमा जो है वो भी लिविंग है। अब ये कॉलेनकाइमा जो है इलोंगेटेड है, लंबे सेल्स हैं, ओके। पैरेन्काइमा जो थे वो कैसे थे, थिन थे, बट कॉलेनकाइमा जो है वो इरेगुलरली थिकेंड है, मतलब कॉर्नर्स पे, ठीक है, कहीं कहीं पे ये थिक है, इनकी सेल वॉल जो है ये कहीं कहीं पे थिक है, पूरा थिक नहीं है, ये ना पूरा थिन है, ठीक है, कहीं कहीं पे ये थिक है। और स्पेशली कहाँ पे थिक है, ये कॉर्नर्स पे थिक है, ओके। और क्यों थिक है, कहीं कहीं पे कॉर्नर्स पे क्यों थिक है, बिकॉज द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन एक सब्सटेंसेस होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ओके, क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। दीज हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, ओके। अब क्या था, कॉलेनकाइमा में क्या है, स्पेसेस जो है सेल्स के बीच में जो इन स्पेसेस है वो थोड़ी कम है। पैरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा थी, कॉलेनकाइमा में कम है। क्या, इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल के बीच का जो स्पेस है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेसेस,
ओके। फंक्शंस क्या है कॉलेनकाइमा का? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट्स। ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो प्लांट्स टूट नहीं जाते, बेंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। It also allow easy bending in various part of plants, tendril and stem of a climber without breaking. आपने बेल देखी है, आपने मनी प्लांट देखा होगा, राइट? तो वो किसी भी सपोर्ट के अराउंड कर्व हो के बढ़ती जाती है, ठीक है? बेल जो है उसको सपोर्ट चाहिए, राइट? या तो आप कोई रस्सी बांध देते हो, धागा बांध देते हो, या आप कुछ बैम्बू लगा देते हो, तो उसके अराउंड ही वो ट्वर्ल हो के, ये बैम्बू है, ओके? और जो टेंड्रिल होती है इसके अराउंड ही ऐसे 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 ट्वेल्व हो के बढ़ती रहती है, राइट? तो ये मुड़ रही है, ये बेंड हो रही है, तो ये बेंडिंग प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड करता है? इनको कॉलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? कॉलेनकाइमा। बेंड हो रही है पर ये ब्रेक नहीं हो रही है, ईजिली बेंड होते जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो ये बेंडिंग प्रॉपर्टी कॉलेनकाइमा प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये ब्रेक डाउन नहीं होती, जिसके कारण ये ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है, ओके? तो ये बात हुई किसकी? कॉलेनकाइमा की। चलिए अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। हमने पेरेन्काइमा देखा, हमने कॉलेनकाइमा देखा, अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, अराउंड वास्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, ओके? तो ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स में, वास्कुलर बंडल के अराउंड। जो जाइलम फ्लोएम है उनके सराउंडिंग में स्क्लेरेनकाइमा हमें देखने को मिलता है, ओके? और कहाँ मिलता है? लीव्स की जो वेन्स होती हैं, लीव्स की जो वेन्स होती हैं, ये वेन्स जो होती हैं ये किससे बनी हुई हैं? ये बनी हुई है स्क्लेरेनकाइमा से। और ये जो मिडरिब है, वो मिडरिब में क्या प्रेजेंट होता है? मिडरिब में होता है प्रेजेंट कॉलेनकाइमा। और वेन्स में क्या प्रेजेंट है? वेन्स में प्रेजेंट है स्क्लेरेनकाइमा, ओके? और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। अब सीड्स की और नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है ना, इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि हस्क ऑफ कोकोनट, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। जो कोकोनट का बाहर का एकदम जूट टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको पापा छीलते हैं फिर उसको फोड़ते हैं, है ना? तो वो क्या है? दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। उसको हम हस्क बोलते हैं, कोकोनट का हस्क बोलते हैं, और वो किससे बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है। द सेल ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज आर डेड। अभी तक हम देख रहे थे पेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा की जो सेल्स हैं वो कैसी है? लिविंग है, बट स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स जो है ना वो डेड है, ओके? तो इनकी सेल्स डेड है। द सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो इन अपीयरेंस। इनकी सेल्स जो है नैरो होती हैं, ठीक है, और लॉन्ग होती है, लंबी होती है, और नैरो होती है, पतली सी होती है एकदम। सेल वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। अब इनकी जो सेल वॉल है ये थिक होती है, और किसके कारण होती है? क्योंकि इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ओके? ठीक है। पेरेन्काइमा में हमने क्या पढ़ा था? लिविंग है और उनकी सेल वॉल जो है वो थिन होती है। कॉलेनकाइमा में हमने क्या पढ़ा था? कि लिविंग है बट उनकी सेल वॉल जो है वो इरेगुलरली थिकन होती है, कॉर्नर्स पे थिक होती है बिकॉज ऑफ पैक्टिन। बट ये स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल ना पूरी की पूरी थिक होती है क्योंकि इनके पास लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ओके? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिक वॉल्स देयर इज नो इंटरनल स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। पेरेन्काइमा के लूजली पैक्ड सेल्स थे, कॉलेनकाइमा में तो क्या था? इंटरसेलुलर स्पेसेस जो थी वो कम थी, ठीक है? पेरेन्काइमा में बहुत सारी थी, कॉलेनकाइमा में कम थी। अब जो स्क्लेरेनकाइमा इनमें तो इंटरनल स्पेसेस प्रेजेंट ही नहीं है, इनके सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है सेल्स के बीच में, ओके? तो ये बात हुई किसकी? स्क्लेरेनकाइमा की। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। प्लांट्स को ये हार्ड एंड स्टिफ बनाते हैं। जो पेड़ एकदम हार्ड रहते हैं ना, स्टिफ रहते हैं, कुछ भी कर लो बड़ी मुश्किल से टूटते हैं, गिरते हैं, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड नट्स। इट्स गिव रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी, ओके? ये क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं सीड्स के अराउंड। सीड्स के अराउंड ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं ताकि सीड्स बचा रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। फिर ये क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं कि कुछ भी चीज हो जाए तो उसका शेप चेंज ना हो, ओके? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो फ्लेक्सिबल रहे, इलास्टिक रहे, बेंड हो जाए अच्छे से बिना टूटे। एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी,
ओके, ये बात हुई किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की। अब आते हैं हम प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, अभी हमने सिंपल परमानेंट पढ़ा। ओके, एक बात करते हैं हम प्रोटेक्टिव टिश्यू की, उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। These meant to provide protection to the plants from undue loss of water. Okay? तो ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट्स को ये प्रोटेक्टिव लेयर एक बना के देते हैं ताकि जो वाटर का लॉस है, लॉस ऑफ वाटर ना हो सके, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, द टू टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स आर, दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस एंड अनदर वन इज कॉर्क। ठीक है, फेलम। ओके, चलिए एपिडर्मिस की हम बात करते हैं। द आउटरमोस्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस इन प्लांट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो प्लांट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो बनी होती है एपिडर्मिस से। किससे होती है, एपिडर्मिस से। और ये जो एपिडर्मिस है ना, इसमें सेल की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, राइट। जैसे सिंगल लेयर मतलब क्या होता है कि ये सेल है और सेल एक ही लेयर में प्रेजेंट होंगे, ये सिंगल लेयर होगी। और मल्टीपल लेयर कैसी होती है कि बहुत सारी लेयर्स, ये मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा अगर सेल की लेयर प्रेजेंट हो तो दैट इज मल्टीपल लेयर। बट सिंगल लेयर बोला है तो एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई है, मतलब एक ही लाइन, सेल की एक ही लाइन से बनी हुई है। ओके, इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के हर पार्ट को कौन प्रोटेक्टेड रखता है, एपिडर्मिस। On the aerial parts of the plant, epidermis cells often secrete waxy water resistance layer called as known as cutin. अब क्या होता है, एरियल पार्ट का मतलब क्या है, एरियल पार्ट का मतलब है प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जो सॉइल के ऊपर हैं। ठीक है, तो सॉइल के अंदर तो सिर्फ रूट्स ही होता है, स्टेम, लीव्स, ये सारे क्या पार्ट्स हो गए, एरियल पार्ट्स हो गए। तो एरियल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर सिक्रीट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिन, क्यूटिन। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजुरी एंड इन्वेजन बाय माइक्रोब्स। क्यूटिन का काम क्या होता है, क्यूटिन जो है वो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, पानी बाहर ना जाए पेड़ों से, पेड़ों में ही रहे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यूटिन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मैकेनिकल इंजुरी से भी कौन प्रोटेक्टेड रखता है, क्यूटिन जो है वो प्रोटेक्टेड रखता है। फिर माइक्रोब्स इजीली पेड़ों के अंदर ना आ जाए, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर में क्या है, क्यूटिन है। ओके, ठीक है। Epidermal cells of leaf bear small pores known as stomata. These are enclosed by kidney-shaped cell called guard cells. Okay, तो ये जो किडनी, ये क्या है, स्टोमेटा है। ओके, अब ये जो, अरे यार ये ग्रीन बार बार क्यों हो रहा है, ये जो है ना, ये क्या है, ब्लैक नहीं दिखेगा, रेड दिखेगा आई गेस, है ना। चलिए रेड हमने सिलेक्ट कर लिया। ये जो है ये क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं, ये दोनों जो है ये गार्ड सेल्स हैं। और ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है ना ये वाली, दिस इज नोन एज स्टोमेटा। ये क्या होता है, स्टोमेटा। ओके, तो गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ की जो एपिडर्मल लेयर है उधर। ठीक है, लीफ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम एपिडर्मल लेयर बोलते हैं। पर लीफ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, एपिडर्मल लेयर है, उसमें क्या प्रेजेंट है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के आजू बाजू किडनी शेप के गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, गार्ड सेल्स ओपन होंगे तो स्टोमेटा दिखेगा, गार्ड सेल आपस में चिपक जाएंगे, बंद हो जाएंगे तो स्टोमेटा नहीं दिखेगा। ओके, स्टोमेटा बंद रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कॉक की। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है, दिख रहा है आपको, ये वाली जो है दिस इज एपिडर्मिस।
ओके, सिंगल लेयर। उसके बाद सेल्स की लेयर बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क सेल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क सेल्स। सेल ऑफ कॉर्क आर डेड, कॉम्पैक्टली अरेंज एंड हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ओके, कॉर्क सेल्स जो है उनके पास क्या, उनकी सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से एकदम चिपकी हुई होती है, उनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, कॉम्पैक्टली arranged and have no intercellular spaces. ओके, क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट नहीं है। इट फॉर्म्स bark of the tree several layer thick. जो प्लांट्स का बार्क होता है ना, पेड़ों की छाल, ओके, वो कौन बनाता है, वो किससे बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है कॉर्क से, कॉर्क सेल से। ओके, a chemical called suberin is present in their wall that is impervious to gases and water. यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉर्क सेल्स जो हैं उनकी वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सुब्रीन प्रेजेंट होता है, सुब्रीन प्रेजेंट होता है, और ये इम्पोवियस होता है गैसेस और वाटर के लिए। अभी इम्पोवियस का मतलब क्या होता है, इम्पोवियस मतलब कि ये वाटर और गैस का मूवमेंट अलाउ नहीं करती हैं। ओके, कॉर्क सेल जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है, राइट। और ये क्या करते हैं, ये पेड़ों की जो छाल होती है, बार्क ऑफ द ट्री बनाते हैं। ओके, और इनके पास सुब्रीन होता है इनकी वॉल्स में, और ये कैसा होता है, इम्पर्वियस होता है गैस एंड वाटर के लिए, मतलब ये वाटर एंड गैसेस को परमिट नहीं करता, उनके मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। ओके, तो ये एपिडर्मिस और कॉर्क जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्लांट्स के प्रोटेक्टिव टिश्यूज में आते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। हमने किसकी बात करी, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करी, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था कि उसके जितने भी सेल्स थे वो एक जैसे थे, राइट। अब इसमें कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया कि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि किसी को अगर बॉल्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है, ठीक है, अब उसके पास एक ही टाइप की बॉल है, जैसे क्रिकेट बॉल है उसके पास, तो सारी क्रिकेट बॉल्स को अगर हम एक साइड रखते हैं तो दैट इज सिंपल परमानेंट। ओके, अब उसने हर टाइप की बॉल से कलेक्ट करके रखी है, उसके पास कलेक्शन ऑफ बॉल्स है, लाइक फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, और कौन सी हो गई, टेनिस बॉल, जितनी भी बॉल है, ठीक है, वो किस में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। There are two types of complex permanent tissue, xylem and phloem. दो टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक होता है xylem और another one is phloem. दोनों ही क्या करते हैं, कंडक्शन के काम आते हैं, और इन दोनों को हम साथ में वस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर कंडक्टिव टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल। दोनों कंडक्टिव टिश्यूज में आते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब ये कुछ चीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ को ट्रांसफर कर रहे हैं विद इन द प्लांट्स। ओके, इसलिए क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, और इनको हम दोनों को साथ में हम वस्कुलर बंडल बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जाइलम की। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जाइलम जो होता है ना, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि हायर क्लासेस में हम जाएंगे, जब आप 10th में भी जाओगे तो जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी याद रख लो कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, ठीक है। WXY मतलब वाटर, W फॉर वाटर एंड X फॉर जाइलम, ठीक है, WXY। तो जाइलम जो है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कराता है। प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, जाइलम के थ्रू होते हैं। आपने देखा होगा, आपने मतलब आपने कभी सोचा है कि जब हम पेड़ों के रूट्स में पानी डालते हैं, ठीक है, मिट्टी में पानी डालते हैं, तो पेड़ों के लीव्स तक पानी कैसे पहुंचता होगा। तो लीव्स तक पानी पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। Xylem consists of various types of elements which are as follows. Xylem के पास बहुत सारे मतलब 4 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जाइलम जो है वो अलग अलग टाइप के सेल्स से बना हुआ है। 4 टाइप के सेल्स या फिर एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं वो, एक होता है ट्रैकीड्स, अनदर वन इज वेसल्स, फिर होता है फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। ओके, तो ट्रैकीड्स जो है दीज आर डेड लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद टेपरिंग एंड्स। ओके, तो जाइलम में
जाइलम किससे बना है, पहले तो बता दूं, ट्रैकीड से बना है, ओके, वेसल से बना है, पेरेन्काइमा से बना है, एंड फाइबर से बना है, ओके। जाइलम जो है, ट्रैकीड्स, फाइबर्स एंड वेसल्स, ये तीनों जो है ये क्या है, डेड सेल्स है। बस जो जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा, हमें पता है पेरेन्काइमा क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। तो ओनली लिविंग सेल इन जाइलम इज जाइलम पेरेन्काइमा, ओके। क्लियर है, ठीक है। तो ट्रैकीड जो है वो डेड है, लॉन्ग है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विद टेपरिंग एंड्स। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैकीड्स का ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके एंड कैसे हैं, टेपरिंग है, बाद में जाके नैरो हो जाते हैं, ओके। दिख रहा है आपको, यहाँ पे एकदम टेपरिंग है, जुड़ गए हैं, नैरो हो चुके हैं, दिस इज नोन एज टेपरिंग एंड। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, ये वाटर और मिनरल्स का हमेशा वर्टिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं करते। कौन, ट्रैकीड्स। ट्रैकीड जो है वाटर और मिनरल्स का वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेसल्स की। These are long tube-like structure formed by a row of cells placed end to end. ओके, ये वेसल जो है लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये रो ऑफ सेल्स बनाते हैं, एंड टू एंड ये प्लेस्ड होते हैं, एक सेल खत्म हुआ दूसरा सेल स्टार्ट हुआ, ये कौन होते हैं, वेसल्स होते हैं, ओके। दीज आर ऑल्सो डेड सेल विथ लिग्निफाइड वॉल्स, वेसल्स जो है वो भी डेड सेल्स होते हैं, और इनकी वॉल्स कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है। दे ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रैकीड जो है वो भी वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेसल्स जो है वो भी वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। ये क्या हो गया, ये वेसल्स हो गए, ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या हो गया, वेसल्स हो गए, ओके। अब हम बात करते हैं जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो होते हैं ये भी डेड सेल्स होते हैं। दीज आर अलोंगेटेड डेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स एंड थिक सेल वॉल, ये लॉन्गेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, इनकी भी टेपरिंग एंड होती है। ये फाइबर्स दिख रहा है, नैरो होते गए ये एंड में, है ना, तो इसकी एंड कैसी है, टेपरिंग एंड्स है, ओके। डेड, टेपरिंग एंड सेल वॉल कैसी है, थिक है। दीज आर फाइबर्स एसोसिएटेड विद जाइलम एंड सपोर्टिव इन फंक्शन ऑफ जाइलम, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। जाइलम जो भी फंक्शन कर रहा है उसको ये सपोर्ट करते हैं, और ये क्या बस सपोर्ट करते हैं, ठीक है, टिश्यूज को ये सपोर्ट करते हैं, प्लांट्स को ये सपोर्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। These are only living cells of xylem with thin cell walls. पेरेन्काइमा जो है, पेरेन्काइमा का नाम आ गया है तो समझ ही गए होंगे कि ये लिविंग सेल्स है। जाइलम में सारे 4 से बना है जाइलम, ठीक है, 4 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। तो ये जो 3 है ना, ये सारे डेड होते हैं, बट ये जो जाइलम पेरेन्काइमा है ना, ये लिविंग होता है, और इनकी सेल वॉल भी कैसी होती है, थिन होती है, ओके। These store food and helps in the sideways conduction of water. ये क्या स्टोर करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं, और वाटर का साइडवेज कंडक्शन के लिए पेरेन्काइमा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला था आपको कि पेरेन्काइमा जो है उधर स्टोरेज का काम होगा, है ना, तो यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा है तो ये यहाँ पे भी क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो है वो वाटर मिनरल्स का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फ से फ्लोएम, फ से फूड, ओके। और जाइलम को कैसे याद रखें, WXY, WXY, W for water, XY for xylem, clear? It transports food from leaves to other part of the plants. Material can move in both direction in it. अच्छा, जो जाइलम था ना उसमें वाटर का कंडक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता था, ठीक है। जाइलम में वाटर का कंडक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता था, मतलब यूनि डायरेक्शनल होता था, ये एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल होता था, ये यूनि डायरेक्शनल होता था। बट फ्लोएम जो है उसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन बाय डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड भी होगा एंड डाउनवर्ड्स भी होगा, राइट।
तो अपवर्ड होगा, जहाँ पे खाना पहुंचाना है वहाँ होगा। अब जो भाई रूट्स हैं, जो पानी अब्जॉर्ब करिए, जो मिनरल्स अब्जॉर्ब करिए, उनको भी तो खाना चाहिए, तो फ्लोएम जो है रूट्स तक भी खाना पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बट जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि रूट्स तो पानी अब्जॉर्ब करके दे रही है, रूट से ही पानी पेड़ों के एरियल पार्ट्स तक जा रहा है, राइट। बट अब वापस एरियल पार्ट से पानी रूट्स में थोड़ी जाएगा, रूट से वापस सॉइल में थोड़ी बह जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, रूट्स में जाइलम में वाटर का कंडक्शन ऑलवेज अपवर्ड यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम में फूड का कंडक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स बाय डायरेक्शनल। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। फ्लोएम जो है 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है। सीव ट्यूब, दीज आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल, दीज हैव थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, अब ये जो सीव ट्यूब है, ये इनके सेल्स कैसे होते हैं, ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ट्यूब लाइक, अगेन मतलब ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं ये, ओके, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। बट इनकी वॉल्स कैसी होती है, परफोरेटेड होती है, मतलब उसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, परफोरेटेड मतलब होल्स प्रेजेंट है। और इनके पास साइटोप्लाज्म की थिन लेयर होती है, ओके, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म्स आर प्रेजेंट। ये आपको दिख रहा होगा सीव ट्यूब, ओके, ये क्या है, सीव ट्यूब है, और इनकी वॉल्स कैसी है, परफोरेटेड है, इनकी वॉल्स आपको दिख रही होगी, क्या है ये, परफोरेटेड, ओके। सीव सेल्स की बात करते हैं। These are long conducting cells in the phloem. सीव सेल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, कंडक्टिंग सेल्स होते हैं फ्लोएम में। The major difference between sieve cells and sieve tubes membrane is the lack of sieve plates in sieve cells. Okay? sieve tube में ना sieve plates होती हैं, sieve cells, sieve tubes में क्या होती है, sieve plates होती हैं, but sieve cells में नहीं होती। sieve tube में क्या होता है, sieve tube में sieve plates होती हैं, बट sieve cells में ये plates present नहीं होती हैं, ओके। अगर मैं बताऊँ कि ये sieve tube element है, राइट, ये sieve tube element है, इसमें क्या प्रेजेंट है, sieve plate, ओके, क्या प्रेजेंट है इसमें, sieve plate, यहाँ पे दिख रहा है sieve tube plate, बट sieve cells में ये plate प्रेजेंट नहीं होती हैं। कंपेनियन सेल की हम बात करें तो कंपेनियन से आपको समझ में आ रहा है कि कोई कंपनी दे रहा है, तो ये किसको कंपनी देता है, ये फूड के कंडक्शन के लिए सीव ट्यूब को कंपनी देता है। These are small elongated cell having thin wall which are not perforated. These help sieve tube in the translocation of food. ओके, ये कैसी होती है, इनकी से स्मॉल elongated cells होती हैं, और इनकी वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, सेल वॉल्स आर थिन, और इनमें परफोरेशन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें होल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सीव ट्यूब को हेल्प करती है फूड के ट्रांसपोर्टेशन को, ओके। जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ओके। नाउ फ्लोएम फाइबर, these are thick cell walls, sclerenchyma cell which provide mechanical strength to the tissue, okay। पेरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर जो होता है वो उनकी वॉल्स कैसी होती है, थिक होती है, और किससे बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती हैं। फाइबर हैं तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगी टिश्यू को, ये मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे टिश्यू को ताकि फूड का कंडक्शन हो सके अच्छे से। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है, दीज आर थिन वॉल सेल विच हेल्प इन स्टोरेज एंड स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। ये क्या करेंगे, पेरेन्काइमा है तो स्टोरेज का काम करेंगे, इनकी वॉल्स कैसी होगी, थिन होगी, और ये लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर मतलब साइडवेज कंडक्शन ऑफ फूड का हेल्प करेंगे, थोड़ा बहुत स्लो को होगा इसमें कंडक्शन, ठीक है। अब मैंने देखा था, बताया था कि जाइलम में पेरेन्काइमा को छोड़ के सारे की सारे क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। फ्लोएम में फाइबर्स को छोड़ के सारे की सारे जो होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं। फाइबर जो है बस वही डेड सेल्स हैं, बाकी जो फ्लोएम के जितने कंपोनेंट्स हैं, कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब, सीव सेल, सीव प्लेट, सबकी सब क्या है, लिविंग सेल्स हैं, एक्सेप्ट फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स। और जाइलम में सारे डेड सेल्स हैं एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, ओके। चलिए, ये बात हुई हमारी किसकी,
फ्लोएम की, और यहाँ पे जो है हमारे प्लांट्स का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, साथ में प्रोटेक्टिव टिश्यू हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, मैं उसको तुरंत ही क्लियर करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।